अब शुरू कर दें सुपरफास्ट खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पत्र लिखा। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार से जीएसटी को लागू करते समय राज्य सरकारों से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र की ओर से लागू किए जा रहे कुछ करों का अधिकार राज्य सरकारों के लिए छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में विश्वास कायम रखने के लिए प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने पत्र में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि जब टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है तो उसका लाभ केंद्र सरकार को मिलता है। कोरोना काल में गैर जरूरी सरकारी खर्चों में कटौती के साथ विधायकों के 1 दिन का वेतन देने का फैसला किया गया। सरकार के इस फैसले के बीच विधायकों से जुड़े कुछ खर्चों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। 14 अगस्त से 24 अगस्त तक विधानसभा का सत्र बुलाया गया। 11 दिन में से महज 3 दिन विधानसभा की कार्यवाही चली। इनमें 8 दिन ऐसे रहे जब बिना किसी कामकाज के विधायकों ने भत्ता उठाया। विधायकों ने 16,000 रुपए का विधानसभा सत्र भत्ता बिना कोई काम किए ही उठा लिया। अब कोविड के नाम पर की गई वेतन कटौती को लेकर कई कर्मचारी और संगठन सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजस्थान में पंच और सरपंच के 3,848 पदों पर सोमवार को चुनावों की घोषणा कर दी गई। इस बार 4 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 28 सितंबर से शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण 8 अक्टूबर, तीसरा चरण 6 अक्टूबर और चौथा चरण 10 अक्टूबर को होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव अप्रैल महीने में होने वाले थे, हालांकि कोरोना के चलते टल गए थे। बाद में कोर्ट द्वारा इन चुनाव को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। वहीं 20 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 20 सितंबर को ही 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पंचायती राज संस्थाओं में आम चुनाव की घोषणा के साथ ही चूरू जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चूरू जिले की राजगढ़, तारानगर और चूरू पंचायत समिति की समस्त पंचायतों और रतनगढ़ पंचायत समिति की 27 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं। धौलपुर की 12वीं विज्ञान वर्ग की छात्रा की भौतिक विज्ञान उत्तर पुस्तिका में हुए गड़बड़झाले की जांच होगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जांच के आदेश दिए। इस धांधले की खबर न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाई थी। हमारी खबर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हरकत में आया है और मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। वहीं बोर्ड ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की। बोर्ड की प्रारंभिक पड़ताल में मामला संदिग्ध माना गया है। विद्या भारती राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत 25 सितंबर से होगी और इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सोशल मीडिया और वेबसाइट MYNEP पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कोटा संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में लाइटें खराब पड़ी हुई हैं। इसमें डॉक्टर्स को मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन करना पड़ रहा है। इसको लेकर एडवोकेट लोकेश सैनी ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। सोमवार को धौलपुर पहुंचने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश का जोरदार स्वागत हुआ। यहां कांग्रेस के नेताओं ने मोहन प्रकाश से मुलाकात की। उसके बाद सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की सरकार पर तीखे प्रहार किए। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने 12 जिला अस्पताल का दौरा किया। दौरे में उन्होंने कोरोना मरीजों को दिए जा रहे इलाज को लेकर चिकित्सा अधिकारियों से चर्चा की। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पॉजिटिव मरीज की संख्या 92,536 हो गई, जबकि अब तक 1,151 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,580 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है। श्रीगंगानगर में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या बढ़कर 1008 हो गई, जबकि श्रीगंगानगर में अब तक कोरोना के 14 लोगों की मौत हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन पर हुए रक्तदान शिविर में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। इस शिविर में 12 और आसपास के क्षेत्रों से करीब 4,000 लोग उमड़े। इस दौरान लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। प्रदेश में फाइनल ईयर को छोड़कर विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है। शेखावटी यूनिवर्सिटी सभी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं करवा रही है। इससे पहले
परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की भीड़ ने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही कोटा का स्वास्थ्य महकमा मौसमी बीमारी से निपटने के लिए कमर कस ली है और इसको लेकर विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही है। सोमवार को 540 टीम ने 9,500 घरों का सर्वे किया और 201 घरों में लार्वा मिलने पर उन्हें मौके पर ही नष्ट किया। अलवर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर पवन सिंह शेखावत के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों, पुलिस और बैंक कर्मियों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कोटा शहर में मंदिरों के पट भगवान के दर्शन करने के लिए खुल गए हैं, लेकिन भगवान मथुराधीश मंदिर पट पर भक्त श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुले हैं, जहां मंदिर के बाहर से भगवान को ढोक लगाई पड़ी है। सोमवार को श्री गंगानगर में 6 महीने के बाद सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक स्थल खुल गए। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। कोरोना संक्रमण के चलते बंद धार्मिक स्थल लंबे समय बाद सरकारी आदेशों के बाद खोल दिए गए, जहां धार्मिक स्थल खुलने से श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। श्री गंगानगर जिले का प्रमुख ऐतिहासिक बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा सोमवार से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। जामा मस्जिद जयपुर में लॉकडाउन के बाद सोमवार से प्रदेश भर में मस्जिदों को आम नमाज के लिए खोल दिया गया। जामा मस्जिद में जौहर की नमाज एक साथ करीब 500 नमाजी पहुंचे और सामूहिक नमाज अदा की। धार्मिक स्थल खोलने के आदेश के बाद कई धर्म आचार्यों के साथ कलेक्टर की मीटिंग में तय हुआ कि आगामी 30 सितंबर तक धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे, जिससे पुजारियों में असंतोष नजर आया। सीकर शहर में अनलॉक में धार्मिक स्थल खुलने के लिए अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा। सोमवार से धार्मिक स्थल खोलने की बात कही जा रही थी, लेकिन धार्मिक संस्थाओं में संक्रमण के बचाव के लिए फिलहाल मंदिर मस्जिद नहीं खोले जाएंगे। जोधपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां युवक पर सरेआम जानलेवा हमला हुआ। ये हमला आपसी रंजिश में किया गया और कई लोगों ने धारदार हथियारों से युवक पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस हमले में युवक पूरी तरह लहूलुहान हो गया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजसमंद पुलिस ने दिल्ली से एक शातिर गैंग को पकड़ा है। मास्टरमाइंड समेत इस गैंग के 6 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े। ये शातिर बदमाश इंश्योरेंस पॉलिसी कराने और एजेंट बन लोगों की पॉलिसी करने पर मोटा कमीशन और अन्य लुभावन ऑफर देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। चूरू में सादुलपुर के कांदराण गांव में लाठियों से पीटकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने युवक के हाथ पैर रस्सियों से बांधकर बेरहमी की हदें पार करते हुए उस पर जानलेवा हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पाली के सोजत थाना क्षेत्र में महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 48 घंटे में आरोपी को दबोच लिया। आरोपी पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुका है। दौसा के महुआ में एक पति ने मुंह बोले भाई से पत्नी के अवैध संबंध के शक में हत्या कर दी। मां के सहयोग से शव को जमीन में गाड़कर ठिकाने लगाया। अजमेर घूसकांड में एसीबी ने एमडीएस यूनिवर्सिटी कुलपति आरपी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई को एसीबी ने एमडीएस यूनिवर्सिटी में अंजाम दिया। कॉलेज को परीक्षा के लिए और सीट की मान्यता दिलाने के एवज में सौदा हुआ था। इस मामले में 5 लाख रुपए रिमांड की थी, लेकिन 2,20,000 रुपए में सौदा हुआ। इससे पहले आरपी सिंह का दलाल रंजीत और कॉलेज संचालक महिपाल अरेस्ट हुआ। इस मामले में एसीबी को भीलवाड़ा के कॉलेज संचालक ने शिकायत दी थी, लेकिन नागौर इंजीनियरिंग कॉलेज संचालक घूस लेकर वीसी आवास पहुंचा। बीकानेर की गजनेर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जुड़े एक बदमाश को पकड़ा और उसे हथियार भी जब्त किए। बीकानेर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार ने पुष्टि की कि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। एसओजी के इनपुट पर गजनेर थानाधिकारी भजन लाल एंड टीम ने कार्रवाई की थी। पकड़े गए लोगों के तार हरियाणा के बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक नागौर में किसी बड़े व्यक्ति को खत्म करने की तैयारी थी। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। आरएलपी के भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग के नाम पर नागौर सीजेएम कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वहीं आरएलपी की दूसरी विधायक इंदिरा बावरी को नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। श्री गंगानगर से सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र के गुरुसर मोडिया गांव में डेरा सच्चा सौदा द्वारा संचालित शाह सतनाम सिंह अस्पताल की फीमेल नर्सों का एक और वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में फीमेल नर्सों ने अपने साथ हुई छेड़खानी और बदतमीजी के आरोप में एक बार फिर आरोप दोहराए हैं। इस वायरल वीडियो में नर्स मैनेजमेंट पर उनके
कमरे और वॉशरूम में हिडन कैमरे लगाने के आरोप लगा रही हैं। वायरल वीडियो में आरोप लगाए जा रहे हैं। 5 फीमेल नर्स उनके बेड के नीचे किसी संदिग्ध वस्तु के लगे होने की जानकारी देती हुई दिखाई दे रही हैं। जयपुर में एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनने की चाहत में मुन्ना भाई बनना बेहद भारी पड़ गया और उसे हवालात की हवा खानी पड़ी। मामला मालपुरा गेट थाने इलाके का है, जहां पर एक नौसिखिए स्टूडेंट ने मुन्ना भाई बनकर एक महिला प्रिंसिपल को मोबाइल पर धमकी दी। उसने प्रिंसिपल को 13 सितंबर को होने वाले नीट के पेपर की कॉपी देने की डिमांड की। डिमांड पूरी नहीं होने पर आरोपी ने महिला प्रिंसिपल की अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। प्रिंसिपल तुरंत मालपुरा गेट थाना पहुंचे और उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया। मालपुरा गेट थाना प्रभारी नेमी चंद ने मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। सवाई माधोपुर से नीट के एग्जाम देने की तैयारी में जुटे 19 साल के स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बीकानेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्ट से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी। गाड़ी में 2 क्विंटल 95 किलो डोडा पोस्ट था। आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। श्री गंगानगर की हिंदूमल कोर्ट पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति से 13 ग्राम स्मैक और 170 नशीले टैबलेट्स जब्त की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीकर के खंडेला थाना इलाके में चौकड़ी गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में चोरों ने चोरी की कोशिश की, लेकिन चोर बैंक की तिजोरी तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से तिजोरी में रखे लाखों रुपए की नकदी चोरी होने से बच गई। राजसमंद के धर्मनगरी नाथ द्वारा में 2 चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान से 10 लाख के सोने के गहने उड़ा लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने एक कुख्यात बाइक चोर को पकड़ लिया, जिससे चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। उदयपुर जिले के गोगुंदा इलाके में झांसेबाजी के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.5 लाख रुपए की चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कोटा जिले में जलीमपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान से अतिक्रमण हटवाया गया। कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा के नेतृत्व में उपखंड प्रशासन ने अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे पहले 5 स्कूल खेल मैदान से अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। कोटा के ग्रामीण इलाके में एक ड्रेन में करीब 2 दर्जन गौवंश मृत मिले। इस मामले में गौ भक्तों ने कार्रवाई की मांग की। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।